बच्चों अब हम बात करेंगे समन्वय कोऑर्डिनेशन की, जिसके बारे में अभी हमने 2 प्रश्न पढ़े। कभी कभी भोजन करते समय उंगलियां, हाथ की उंगलियां और जीभ दांतों के नीचे आ जाने से हमें वेदना होती है और भोजन जल्दबाजी में खाते समय ठसका लगता है। इन दोनों उदाहरणों से आपने जाना होगा कि समन्वय का क्या अर्थ है। अगर अभी भी नहीं जाना है तो समन्वय का सबसे पहले बच्चों डेफिनेशन क्या होता है वो जान लीजिए। विविध क्रियाओं का क्रमबद्ध नियमन, विविध क्रियाओं का क्रमबद्ध नियमन जो होता है वो होता है समन्वय, या फिर दूसरे शब्दों में कहें विविध क्रियाओं को क्रमानुसार करना, विविध क्रियाओं को क्रमानुसार करना, ये होता है समन्वय। जैसे कि आपने अभी एक उदाहरण देखा कि भोजन जब हम जल्दबाजी में खाते हैं तो जो श्वसन नलिका और अन्न नलिका के बीच में जो कपाट होता है, वॉल्व होता है एपिग्लोटिस नाम का, उसकी वजह से क्या हमें ठसका लग वो कपाट है ना ढंग से श्वसन नलिका के मुंह को ढक नहीं पाती है जल्दबाजी में खाने से, जिस वजह से खाना फंसने की आशंका होती है और हमें हिचकी आती है या ठसका लगता है। तो श्वसन नलिका के मुख पर जो कपाट मौजूद है, यदि वह समन्वय ना रखे क्रिया में, जब हम खा रहे होते हैं अगर उसका कोऑर्डिनेशन ना हो, उस वॉल्व का कोऑर्डिनेशन ना हो, तो ऐसे में जो क्रिया होती है खाने की या पाचन की, उसमें गड़बड़ी हो सकती है। तो समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर एक एक जो बॉडी शरीर के अंदर जो भाग हैं उनका समन्वय होना, कोऑर्डिनेशन होना कितना ज़रूरी है, और सब कुछ समय पर होना चाहिए। जैसे खाना जब निगला जा रहा है उसी वक्त उसी समय वो जो वॉल्व होता है वो श्वसन नलिका के मुख को ढकना आवश्यक होता है। सही बात है ना। तो इसलिए ये समन्वय होना जो है ये बहुत ही आवश्यक है। अब इसके अलावा क्या होता है कि हर जो क्रिया होती है ये एक तरीके से होनी चाहिए, अर्थात इसका अर्थ ये है कि इसमें कोई रैंडमनेस यानी कि यादृच्छिकता नहीं होनी चाहिए। हर स्तर पर हर प्रक्रिया में ये रैंडमनेस नहीं होनी चाहिए, एक तरीके से सारी प्रक्रियाएं संपन्न होनी चाहिए। और यदि सुयोग्य समन्वय किसी शरीर में है, सुयोग्य समन्वय है और स्थिर अवस्था में वो समन्वय बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति को समस्थिति कहा जाता है। ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? समस्थिति। किस स्थिति को? जब सुयोग्य समन्वय हो और वह भी स्थिर अवस्था में बना हुआ हो, तो इसे समस्थिति कहा जाता है।